रात्या ने दादी अपनी साड़ी समेट रही थी और हाथ में हल्का सा दर्द महसूस कर रही थी। दादी, ये क्या कर रही हो? रात्या ने उत्सुकता से पूछा। अरे बेटा, थोड़ी सफाई करनी है, घर को अच्छा दिखाना है। वैसे भी आज करवा चौथ है और तुम्हारी माँ की सेवा में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। दादी ने मुस्कुराते हुए कहा। रात्या ने तुरंत रिमोट हाथ में लिया और व्हीलचेयर की ओर बढ़ी। अरे राधे, संभल कर! माँ चिल्लाई। व्हीलचेयर अचानक अपने आप चलने लगी और रात्या ने बड़ी फुर्ती से रिमोट पकड़ लिया। थैंक गॉड राधे, तुमने इसे रोक दिया। माँ ने राहत की सांस ली। माँ, प्रथम सर ने आज सुबह ही इस व्हीलचेयर में रिमोट कनेक्शन करवाया था। अब काम भी होगा और पैर को आराम भी मिलेगा, रातिया ने समझाते हुए कहा। दादी ने हंसते हुए कहा, वाह बेटा, तुमने बड़ी चालाकी से काम किया। अगर मैं बैठती तो फिर चोट लग जाती। इसी बीच रातिया ने देखा कि राधे थोड़ी खांस रही हैं। जाओ पानी पी लो, उसने कहा। राधे ने झिझकते हुए कहा, मैं अभी नहीं पी सकती। अरे क्यों? रातिया ने हैरानी जताई। मुझे लगता है कि रातिया ने प्रथम के लिए करवा चौथ का व्रत रखा है, माँ ने धीरे से कहा। हाँ, आज करवा चौथ है। राधिया ने खुद ही अपने मन में महसूस किया। उसने देखा कि प्रथम ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहे हैं। माँ, मैंने तो ऑफिस में बहुत जरूरी काम है, लंच वहीं करवा देना, प्रथम ने बताया। राधिया ने जल्दी से उनके लिए पानी और हल्दी वाला दूध तैयार किया। आपका पैर ठीक रहेगा माँ, दवाई भी खा लो, चिंता मत करो, उसने कहा। दादी ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, तुमने बहुत अच्छा किया। ये करवा चौथ का व्रत तुम्हारे लिए नहीं बल्कि दादी के लिए भी बन गया। घर में हल्की हल्की हलचल थी। पायल मिठाई बांट रही थी, रातिया सफाई कर रही थी और दादी धीरे धीरे अपने कमरे की ओर जा रही थी। अरे, ये औरतें भी कितना कठिन व्रत रखती हैं, प्रथम ने धीरे से कहा। बिना खाए पिए इतना काम करना, इट्स इम्पॉसिबल। लेकिन रातिया ये इतना आसानी से कर लेती हैं। रातिया ने हंसते हुए कहा, मैं सिर्फ दादी की सेवा करना चाहती हूँ, आपकी चिंता मत करो। तभी चांद निकलने का समय हो गया। सभी खिड़की की ओर देखने लगे, लेकिन बाहर काले बादल थे और चांद नजर नहीं आ रहा था। भाई, ये क्या है? दादी ने कहा। काले बादल हैं, चांद नहीं दिख रहा। रातिया ने मुस्कुराते हुए कहा, कोई बात नहीं दादी, हम इंतजार करेंगे। व्रत तो सफल होना ही है। मौसम धीरे धीरे बदल रहा था। हवा में हल्की ठंडक थी और घर के अंदर सभी की धड़कनें बढ़ रही थीं। रातिया ने ध्यान रखा कि दादी को आराम मिले। पायल मिठाई बांटती रही और राधे पानी या हल्दी वाला दूध पिए बिना ही शांत बैठीं। अब चांद को देखकर ही व्रत खोलना है, रातिया ने सबको बताया। और देखो, मैं भी पूरी तैयारी में हूँ, शगुन भी तैयार है, उसने प्रथम को शगुन देते हुए कहा। थैंक यू बेटा, प्रथम ने हंसते हुए कहा। चलो, अब ये व्रत पूरा करने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। सब धीरे धीरे अपने अपने काम में लग गए। रातिया ने दादी के कमरे की सफाई की, साड़ी प्रेस की और खिड़की से बाहर देखते हुए चांद का इंतजार किया। अब देखो, रातिया, तुम्हारा चांद दिखाई दे रहा है। व्रत खोलने का समय हो गया है, माँ ने धीरे से कहा। रातिया ने खुशी से कहा, चलो, अब पूरा दिन किनकी मेहनत का फल मिलेगा। सबने धीरे धीरे चांद को देखा और रातिया ने अपने व्रत का पालन किया। प्रथम ने भी राहत की सांस ली और मुस्कुराते हुए कहा, वाह, ये व्रत तो सच में फुल प्रूफ था। रातिया ने सब कुछ इतनी जिम्मेदारी से किया। घर में अब सन्नाटा नहीं था, बल्कि खुशी और संतोष का माहौल था। रातिया ने घर के हर कोने में अपनी नजर रखी थी। हर चीज व्यवस्थित हो, दादी को कोई असुविधा न हो और प्रथम का दिन भी तनाव मुक्त गुजरे, यही उसका इरादा था। दादी अपने कमरे में आराम फरमा रही थी और रातिया ने उनकी सुविधाओं का पूरा ध्यान रखा। राधिया बेटा, तुम कितनी जिम्मेदार हो गई हो, माँ ने धीरे से कहा। आज पूरा दिन बिना खाए पिए तुमने सब कुछ संभाला। ये व्रत तो तुम्हारे लिए भी किसी चुनौती से कम नहीं था। राधिया ने मुस्कुराते हुए कहा, माँ, ये सब दादी के लिए और प्रथम सर के लिए है। उनके आराम और खुशी में ही मेरी संतुष्टि है। पायल ने मिठाई की थाली उठाई और राधिया की ओर देखकर कहा, आज तुम सच में कमाल कर रही हो। बिना खाए पिए काम करना आसान नहीं होता, लेकिन तुमने इसे बड़ी सहजता से किया। रातिया ने हल्की सी हंसी में कहा, मैं बस अपनी जिम्मेदारी निभा रही हूँ। वैसे भी करवा चौथ का व्रत रखने का अनुभव बहुत खास होता है और सबसे बड़ी बात, दादी की सेवा करना सबसे महत्वपूर्ण है। तभी घर के भीतर हल्की हलचल हुई। प्रथम ऑफिस से वापस लौटने वाले थे। रातिया ने तुरंत खिड़की से बाहर देखा। अरे, पापा जी अभी नहीं आए, उसने मन ही मन कहा।
बेटा मैं समय से आ जाऊंगा, प्रथम ने फोन पर कहा। व्रत का इंतजार भी जरूरी है। घर पहुंचते ही मैं देखूंगा कि सब कुछ ठीक है या नहीं। रात्या ने राहत की सांस ली। सब कुछ सही है, अब बस चांद का इंतजार करना है, उसने खुद से कहा। दादी ने धीरे से कहा, रात्या तुम्हारी मेहनत देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है, लेकिन बेटा अब तुम थोड़ा आराम कर लो, तुम्हें भी ऊर्जा की जरूरत है। नहीं दादी, मैं ठीक हूँ। आज मेरे लिए ये व्रत सबसे महत्वपूर्ण है और दादी की सेवा करना मेरी प्राथमिकता है, रात्या ने दृढ़ता से कहा। घर के वातावरण में हल्की हलचल के बीच रात्या ने देखा कि राधे थोड़ा परेशान है। क्यों परेशान हो रही हो? रात्या ने पूछा। मुझे डर है कि चांद नहीं दिखेगा और व्रत पूरा नहीं होगा, राधे ने धीमे स्वर में कहा। रात्या ने मुस्कुराते हुए कहा, पानी पानी की चिंता मत करो, भगवान भोलेनाथ सब देख रहे हैं। चांद चाहे दिखे या न दिखे, व्रत हमारी निष्ठा और मेहनत से सफल होगा। तभी पायल ने मिठाई बांटते हुए कहा, आज का दिन बहुत खास है। रात्या की मेहनत और करवा चौथ का महत्व सबको याद रहेगा। हम सबको भी इसे सम्मान देना चाहिए। रात्या ने हल्की मुस्कान में कहा, सच में पायल, अगर परिवार साथ हो तो हर चुनौती आसान लगती है। और आज ये व्रत सिर्फ मेरे लिए नहीं बल्कि दादी और प्रथम के लिए भी है। धीरे धीरे शाम का समय आया। घर की खिड़कियों से बाहर देखो तो हल्की रोशनी फैल रही थी। रात्या ने ध्यान रखा कि सभी तैयार रहें। उसने खिड़की के पर्दे खोले और बाहर देखा, लेकिन वहां काले बादल थे और चांद की रोशनी अभी तक नहीं आई थी। अरे ये क्या है? दादी ने धीरे से कहा। काले बादल हैं, चांद नहीं दिख रहा। रातिया ने फिर से हंसते हुए कहा, कोई बात नहीं दादी, इंतजार करना भी एक तरीका है अपनी श्रद्धा और धैर्य को परखने का। चांद चाहे दिखे या न दिखे, व्रत हमारी निष्ठा से सफल होगा। तभी अचानक खत्म हुई। खिड़कियों की खिड़कियां हल्की सी हिलने लगीं। रातिया ने जल्दी से उन्हें बंद किया। सुरक्षा सबसे पहले, उसने कहा। सच में रातिया, तुम्हारी समझदारी और सतर्कता बहुत कमाल की है, माँ ने सर थपथपाते हुए कहा। घर के भीतर सभी लोग तैयार हो रहे थे। रातिया ने दादी के लिए हल्दी वाला दूध और दवाई लाया। पायल मिठाई बांट रही थी। रातिया ने ध्यान रखा कि दादी आरामदायक कुर्सी पर बैठें। तभी रातिया ने महसूस किया कि राधे की आंखों में उत्सुकता और चिंता दोनों ही हैं। उसने कहा, देखो सब कुछ तैयार है, अब बस चांद का इंतजार करना है, सब कुछ ठीक रहेगा। तभी खिड़की से एक हल्की किरण आई। रातिया ने उत्साहित होकर देखा। माँ, चांद दिख रहा है, उसने खुशी से कहा। वाह बेटा, अब व्रत खोलने का समय है, दादी ने मुस्कुराते हुए कहा। रातिया ने शगुन लेकर प्रथम की ओर बढ़ते हुए कहा, ये लो सर शगुन, अब आप भी तैयार हो जाए। प्रथम ने शगुन लिया और हंसते हुए कहा, थैंक यू बेटा, अब सब कुछ पूरा हो गया, तुम्हारी मेहनत रंग लाई। रातिया ने धीरे से कहा, आप भी सर, आज का दिन मेरे लिए बहुत खास है। मैं चाहती थी कि दादी और आप दोनों खुश रहें और व्रत का अनुभव भी खास हो। तभी दादी ने हंसते हुए कहा, देखो बेटा, कैसे सब मिलकर खुशी महसूस कर रहे हैं। ये व्रत सिर्फ रातिया के लिए नहीं बल्कि हम सबके लिए भी खास बन गया। रातिया ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, सच में दादी, अगर परिवार साथ हो तो हर चुनौती आसान लगती है। और आज ये व्रत सिर्फ मेरे लिए नहीं बल्कि आप और प्रथम सर के लिए भी है। घर के वातावरण में अब हल्की हलचल थी, लेकिन सबका मन शांत और संतुष्ट था। रातिया ने देखा कि दादी आराम से बैठी है, पायल मिठाई बांट रही हैं और प्रथम की मुस्कान चेहरे पर साफ दिख रही है। रातिया ने मन ही मन सोचा, आज का दिन यादगार रहेगा। रातिया खिड़की के पास खड़ी चांद की ओर देख रही थी। हल्की हल्की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी और उसकी आंखों में संतोष और खुशी दोनों झलक रहे थे। अब बस चांद को देखना है और व्रत पूरा करना है, उसने धीरे से कहा। दादी ने कुर्सी पर बैठते हुए कहा, बेटा, तुम्हारी मेहनत देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। आज का दिन वास्तव में खास है और तुम्हारी मेहनत ने इसे और भी खास बना दिया। माँ ने राजा की पीठ थपथपाई और कहा, बेटा, तुम सच में कमाल कर रही हो। बिना खाए पिए पूरा दिन संभालना, दादी और प्रथम की सेवा करना आसान नहीं होता। राधे ने उत्सुकता से कहा, रात्या, अब व्रत खोलने का समय कब है? बस अभी थोड़ा इंतजार और, रात्या ने मुस्कुराते हुए कहा। भगवान भोलेनाथ देख रहे हैं, चांद चाहे दिखे या न दिखे, हमारी निष्ठा और मेहनत से व्रत सफल होगा। उर्मी ने खिड़की से बाहर देखा और कहा, रात्या, बादल थोड़ा हट रहे हैं, शायद अब चांद दिख जाए। रात्या ने हल्की मुस्कान में कहा, हाँ उर्मी, अब समय आ गया है, सभी तैयार रहें।
पायल मिठाई की थाली लेकर दौड़ी आई और सबको बांटते हुए बोली, आज रातिया ने सच में कमाल कर दिया। बिना खाए पिए पूरा दिन संभालना, दादी और प्रथम की सेवा करना सच में तारीफ के काबिल है। रातिया ने हंसते हुए कहा, मैं बस अपनी जिम्मेदारी निभा रही हूँ। दादी और प्रथम की खुशी में ही मेरी संतुष्टि है। तभी घर में हल्की हलचल हुई। प्रथम ऑफिस से लौटने वाले थे। रातिया ने खिड़की से बाहर देखा। अरे पापा जी अभी नहीं आए? उसने मन ही मन कहा। बेटा, मैं समय से आ जाऊंगा, प्रथम ने फोन पर कहा। व्रत का इंतजार भी जरूरी है। घर पहुंचते ही सब कुछ देख लूंगा। रातिया ने राहत की सांस ली। सब कुछ सही है, अब बस चांद का इंतजार करना है, उसने मन ही मन कहा। दादी ने धीरे से कहा, रातिया, तुम्हारी मेहनत देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। लेकिन बेटा, अब तुम थोड़ा आराम कर लो। तुम्हें भी ऊर्जा की जरूरत है। नहीं दादी, मैं ठीक हूँ। आज मेरे लिए ये व्रत सबसे महत्वपूर्ण है और दादी की सेवा करना मेरी प्राथमिकता है, रात्या ने दृढ़ता से कहा। राधे ने चिंता भरी आवाज में कहा, रात्या, अगर चांद नहीं दिखा तो? राधे, भगवान सब देख रहे हैं। चांद चाहे दिखे या न दिखे, हमारी निष्ठा और मेहनत से व्रत सफल होगा, रात्या ने उत्तर दिया। भाभी ने हंसते हुए कहा, देखो बेटा, कैसे ये लड़की पूरी जिम्मेदारी से काम कर रही है। बिना खाए पिए सब संभालना, दादी की सेवा करना सच में कमाल है। प्रथम ने ऑफिस से लौटते हुए कहा, वाह बेटा, तुम्हारी मेहनत और निष्ठा देखकर मुझे खुशी हुई। रात्या ने सच में सबका दिल जीत लिया। रात्या ने धीरे से कहा, सर, ये व्रत सिर्फ मेरे लिए नहीं, बल्कि दादी और आपके लिए भी है। मैं चाहती थी कि सब खुश रहें और घर का माहौल प्यार और सुरक्षा से भरा हो। दादी ने हंसते हुए कहा, देखो बेटा, कैसे सब मिलकर खुशी महसूस कर रहे हैं। ये व्रत सिर्फ राध्या के लिए नहीं, बल्कि हम सबके लिए भी खास बन गया। राध्या ने मन ही मन सोचा, आज का दिन यादगार रहेगा। व्रत की सफलता सिर्फ चांद देखने में नहीं, बल्कि परिवार की सेवा और प्यार में है। तभी खिड़की से धीरे धीरे चांद की रोशनी पड़ी। राध्या की आंखें चमक उठीं। माँ, देखो, चांद दिखाई दे रहा है, उसने खुशी से कहा। वाह बेटा, अब व्रत खोलने का समय है, दादी ने खुशी से कहा। राध्या ने शगुन लेकर प्रथम की ओर बढ़ते हुए कहा, ये लो सर शगुन, अब आप भी तैयार हो जाए। प्रथम ने शगुन लिया और हंसते हुए कहा, थैंक यू बेटा, अब सब कुछ पूरा हो गया। तुम्हारी मेहनत रंग लाई। माँ ने राध्या को धीरे से छूते हुए कहा, बेटा, तुम सच में कमाल कर रही हो। आज का दिन यादगार रहेगा। तुमने अपने परिवार की सेवा में कोई कमी नहीं छोड़ी। रात्या ने मुस्कुराते हुए कहा, माँ, ये सब दादी और प्रथम के लिए है। उनकी खुशी में ही मेरी संतुष्टि है। राधे ने उत्सुकता से कहा, अब व्रत पूरा हुआ, क्या हम सब मिलकर खाना खा सकते हैं? रात्या ने हंसते हुए कहा, हाँ, अब सब कुछ ठीक है। दादी और आप सभी की खुशी में ही मेरा व्रत सफल हुआ। पायल ने मिठाई की थाली उठाते हुए कहा, चलो अब सब कुछ आराम से मनाते हैं।